बताना चाहूंगा, मैं 15 रुपए पैकेट मिल रहा है और 25 रुपए पैकेट जो मिला था। एग्जांपल के तौर पे एक चीज दिखाना चाहूंगा। मेरी बाइक खड़ी है 5291 में। अभी कुछ दिनों पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पैर में चोट लगी हुई है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं खोल के दिखा दूंगा। गाड़ी का कोई डिलीवरी बॉय घर से निकलता है तो सुबह को सिर पे कफन बांध के चलता है, क्योंकि आजकल सड़कों पे आप देखते हो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, आप लोग देखते हो। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो यहाँ पे डिलीवरी बॉय ऐसे ही धरना देंगे और अपनी ऐसी मांग करते करते अपनी आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और अपनी जान दे देंगे। यहाँ पर अगर हमारी कार्रवाई नहीं करी गई तो हमें इस चीज का इंसाफ चाहिए। लेकिन कंपनी हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। ये किस जगह का इंसाफ है? हमें हमारा इंसाफ चाहिए। हम लड़ेंगे, हम यहीं बैठेंगे, हमें यहीं बैठ रहे हैं। हमें चाहिए ये चीज। कंपनी को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। सर हमारे को क्या, और हमसे पूछते सर हम तो वैशाली सेक्टर 9 के सेक्टर प्ले के हैं, हमको 10 किलोमीटर जाना पड़ता है कि हम 25 रुपए 10 किलोमीटर जाएंगे, उसमें 30 रुपए हमारा तेल लगेगा। सर बताइए, हमने पूरी सर्दी काम करा है, बारिश में काम करा, जब लोग काम करते, जब हम लोग काम करते थे, जब लोगों के घर में हम ऑर्डर पहुंचाते थे, खाना राशन पहुंचाते थे। अब हमारे को लात मारी जा रही है। जब इस कंपनी को हम उठा सकते हैं तो इस कंपनी को हम गिरा भी सकते हैं। पूरे पैन इंडिया पे ये धरना हो रहा है, पूरे पैन इंडिया पे धरना कर रहे हैं लोग। अभी यहाँ पे यूपी एनसीआर के जितने भी स्टोर हैं, ज्ञानखंड हो गया, कावेरी मार्ग हो गया, नीतिखंड 2 जो जितने भाई हैं यहाँ पे, वैशाली हो गया, क्रॉसिंग रिपब्लिक हो गई, दासना हो गया, वसुंधरा हो गया, जितने भी डीएस हैं, जितने भी स्टोर है, राजबाग हो गया, सारे डीएस बंद हैं। ऑनलाइन सामान कहीं नहीं पहुँच रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवीएन न्यूज लाइव। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली पूरे एनसीआर के अंदर में आज जो ये राइडर दिख रहे हैं आपको मेरे पीछे, ये आप देख सकते हैं। एक बारी कैमरामैन से कहूँगा आप एक बारी कैमरा जो है वो चारों तरफ दिखाया जा रहा है, इनके तरफ। ये आज सभी जितने भी ये राइडर हैं, जितने भी ये डिलीवरी बॉय हैं, ये सब लोग सड़कों पर उतर गए हैं और इनकी इस समय जो स्थिति है वो स्थिति का कारण क्या है वो भी हम लोग जानेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर में दिल्ली एनसीआर के अंदर में अगर कोरियर कंपनी, डिलीवरी कंपनी जो भी होती है, और जो आप लोगों को बता दूं, पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, बिल्कुल ठीक है, आप लोग पीछे देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, ये स्टोर है ब्लैंकेट का। इस स्टोर के अंदर में ही काम करने वाले जितने भी ये वर्कर हैं, जितने भी राइडर हैं, जितने भी डिलीवरी बॉय हैं, ये सिर्फ आज सड़कों पर इसीलिए उतरे हैं। 2 दिन से इन लोगों की फाइट चल रही है अपने काम को लेकर के। काम किस वजह का है, काम किस तरीके का है? इन लोगों को पहले सबसे पहले 18,000 से 20,000 तक की इनकी पहले सैलरी थी। सैलरी होने के बाद इन लोगों को पर पैकेज के ऊपर में 35 से 40 रुपये देने लगा। जब पूरी कंपनी जब देने लगी तो उसके बाद में अभी इनको कल, यानी कि कल जो सुबह से जो बीती हुई कल जो है उस सुबह से इन लोगों की जो पर पैकेज है वो 10 से 12 रुपये और 15 रुपये हो चुकी है। ना तो कोई किलोमीटर और ना ही किसी जो गाड़ी का जो हमारा जो तेल का इनका खर्चा होता है, ना इन सब चीज़ों को कोई ऐड नहीं किया जा रहा है। 10 से 12 रुपये 15 रुपये तक इनको पैकेज के हिसाब से दिया जा रहा है। यहाँ पे तमाम जितने भी राइडर हैं, वर्कर हैं, और इन लोगों ने जो आज का यहाँ पर आकर के जो लोग खड़े हैं, आज ये लोग क्यों खड़े हैं, हम लोग इनसे एक बारी जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर में इन लोगों की मांगे क्या हैं और इनकी मांग के ऊपर में सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। सबसे पहले क्या नाम है भाई साहब आपका? आप इसी में काम करते हैं जी? क्या नाम है आपका? सुहेल नाम है सर मेरा। सुहेल जी, आप ये बताइए मेरे को कि क्या वजह है और जिस वजह से आप लोगों ने आज जो काम नहीं कर रहे हैं और किस वजह से रुका हुआ है काम? सर हमें पहले 50 रुपये ऑर्डर मिलता था। अच्छा, 50 रुपये ऑर्डर मिलता था, अब कंपनी ने कर दिया 10 रुपये ऑर्डर। अच्छा, और 1 रुपये ऑर्डर भी मिल रहा है सर उसमें। अगर हम ऑर्डर लेकर यहाँ आते हैं, ज्ञानखंड 2 है तो हमें 40 रुपये मिलते थे इस एरिया के। अब इस एरिया के हमें मिलने 10 रुपये। अच्छा, तो इस वजह से सर हम आज हड़ताल में बैठे हैं, सब 2 दिन हो गए सर। अच्छा, 2 दिन से आप लोग हड़ताल के अंदर में। तो आप लोगों की जब आप लोगों ने मांग आगे करी है तो आपके एचआर हो गए, एसएमओ हो गए, इन लोगों ने क्या आप लोगों की बातें सर वो तो धमकी दे रहे कि FIR कर देंगे अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो हमारे खिलाफ। अच्छा, वो FIR कर देंगे अगर आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो। ये मतलब आप लोग ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर वर्कर जो है वो अगर अपनी कहते मेहनताना अगर मांगे तो उसके खिलाफ FIR हो सकती है, उसकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जा सकता है, उसकी आईडी को जो है वो कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया जाएगा कि आप कहीं ना कहीं किसी जगह पे भी अगर आप काम के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आप कहीं अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। यही बात है ना? यही बात है। तो आज ये लोग उतर चुके हैं अपने घर और परिवार के साथ में, जिनके रोजी रोटी जो कि काफी समय से ये लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है इन लोगों की रोजी रोटी छीनने का जो है वो पूरा इंतजाम आजकल जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये पहले ग्रोफर के नाम से थी,
है वो तानाशाही कर रहे हैं। इन लोगों के साथ में जिस तरीके की बातें चल रही हैं, इन लोगों को बताया जा रहा है कि इन लोगों की आईडी को जो है वो बंद कर दिया जाएगा और आईडी जो है वो नहीं चालू हो पाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नावेद है। मोहम्मद जी, आप ये बताइए कब से काम कर रहे हैं आप लिंक? मुझे लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। 1 साल के अंदर में अभी जो आप लोगों की मांगे हैं वो क्या है? मांगे यही है जी, जो हमारे पुराने रेट हैं वही वापसी किए जाएं। अच्छा। और जो लगभग अब तो देखते हो आपके तेल ही 100 रुपये लीटर हो गया है। अच्छा। और ये हमें 10 रुपये, हम 3 किलोमीटर जाएंगे तो ये हमें 10 रुपये देंगे। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि हमें कितने किलोमीटर चलने पे कितने रुपए बचेंगे। लगभग 7 रुपये बचेंगे। अच्छा। 7 रुपये में हम 2 रुपये का या 3 रुपये कुछ खाएंगे भी नहीं जी। ज्यादा ज्यादा 5 रुपये बचे। अच्छा। 5 रुपये में हम क्या कर पाएंगे बताइए? अच्छा। मंथली के हिसाब जोड़ लो कितने बैठेंगे। पहले हमें 20 ऑर्डर पर 700 रुपये मिलते थे। अच्छा। अभी अच्छा। मैं पहले के रेट की बात नहीं कर रहा, अभी परसों पहले दिन के रेट की बात कर रहा हूँ। अब हमें 350 रुपये दे रहे हैं। कहीं घटते हैं या बढ़ते हैं पैसे? कहा जाता है कि दीपावली का जो एक पर्व आता है साल के अंदर एक बारी, तो लोग यही सोचते हैं, जो वर्कर होते हैं वो लोग भी यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो पैसा है वो कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ करके मिलेगा और कहीं ना कहीं उसको बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर बढ़ाने की बजाय बोनस जो है वो भी घटा दिया जाता है और कंपनी अपनी तानाशाही जो करती है, तानाशाही अगर इसी तरीके से चला गया और इन लोगों के साथ में अगर इसी तरीके से अगर शोषण होता रहा तो तमाम जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो प्राइवेट काम करवा रही हैं, कहीं ना कहीं राइडर वगैरह जो भी काम करने वाले हैं, तो इन लोगों को भी अपने बारे में अब सोचने की कोई भी क्षमता नहीं है। अगर ये कहीं पर अगर केस भी करते हैं तो इनके खिलाफ जो है उल्टा इनके ऊपर FIR हो जाएगा कि आप लोगों ने हमारे खिलाफ केस क्यों किया। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा वेद प्रकाश नाम है। वेद प्रकाश जी, कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? सर मेरे को 6 महीने हुए अभी। अभी आपको कितना रेट दिया जा रहा है? सर रेट तो अभी वही 15 रुपये दिया जा रहा है, पर पैकेट दिया जा रहा है। अच्छा। उसमें हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं हो रहा है। अच्छा। अभी पहले दिन ही एक ऑर्डर मारा है, उसमें 1.5 रुपये मिले। अच्छा। तो उस 1.5 रुपये में हम क्या खाएंगे क्या कमाएंगे? पेट्रोल में ही इतना चले जाता है हमारा। पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है। अच्छा। ये देखिए, ये दिखा सकता हूँ मैं आपको, एक कैमरा देखिए। 1.5 रुपये मिले। अर्निंग जो है हमारी एक ऑर्डर की 1.5 रुपये, बल्कि 15 रुपये कंपनी ने 15 रुपये भी बोला हुआ है पैकेट। अच्छा। 15 रुपये भी पूरा नहीं मिल रहा है हमें। अच्छा। 1.5 रुपये मिला हुआ है। 1.5 रुपये? हाँ, एक ऑर्डर का। अच्छा। बताइए क्या कमाएंगे क्या खाएंगे? अगर कहा जाता है कि 5 रुपए अगर भिखारी को भी दिया जाए, 10 रुपए भिखारी को दिया जाए, तो वो भिखारी भी 10 रुपए नहीं लेता। आज ये वर्कर जो है जमीनी स्तर पर कागजी कार्रवाई के अंदर में जो इन लोगों को इंश्योरेंस भी दिया जाता है, जो कि गाड़ियां लेकर के चलते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं इनके साथ में, लेकिन इनको इंश्योरेंस के नाम पर भी जो है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई करी जाती है। ऐसा ही कुछ है क्या? लगता है आप लोगों को इंश्योरेंस वगैरह आप लोगों का? कोई इंश्योरेंस नहीं है जी सर जी। परसों मोबाइल टूट गया था, 20,000 का था मोबाइल। और कोई वैसे कंपनी बताती है कि कंपनी का मोबाइल इंश्योरेंस होता है, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं, किसी चीज का नहीं। अच्छा। अभी पिछले महीने एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने जो था अंदर नहीं देखने आया उसे। अच्छा। रोड पे पड़े रहते, हाथ में उठे, कितने तो शहीद हो गए कंपनी के चक्कर में। अच्छा। कंपनी को उठाने का मेन काम सिर्फ राइडर का होता है। अच्छा। राइडर का था अभी भी, लेकिन कंपनी राइडर को डुबा रही है और उभारने के लिए। ये कहीं ना कहीं आप लोग समझते हैं कि इस चीज को ये तानाशाही हो रही है आप लोगों के साथ? बिल्कुल तानाशाही हो रही है सर जी। आप लोगों का शोषण किया जा रहा है? बिल्कुल शोषण हो रहा है सर जी। प्राइवेट कंपनियां जितनी भी है वो ये चाहते हैं कि हमारे दबदबे में काम करें। सर जी प्राइवेट कंपनी तो ये चाहती है कि फ्री में काम करे। अच्छा। 15 रुपये ऑर्डर दे रहे हैं, 10 रुपये का तेल लग जाता है, तो चार सीढ़ी चढ़ता है, जीने पे जाता है, 5 रुपये का बिल दो बार बेल पे जाएगा क्या? वर्करों के चलते ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इंटरनेशनल लेबर पे चली जाती है। बड़ी बड़ी जगहों पे, बड़े बड़े देशों के अंदर में, बड़े बड़े कंट्रियों के अंदर में अपना जो है वो ब्रांच खोल लेती है, अपना ब्रांच बना लेती है, एक नया ट्रेंड ले लेती है। लेकिन इन्हीं राइडरों की वजह से, इन्हीं वर्करों की वजह से, लेकिन इनकी जेब को खाली कर दिया जाता है। अगर कल को इनके साथ में कोई दुर्घटना या घटना होती है तो आखिर में कंपनी की ये जिम्मेदारी बनती है। क्या वो कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ कागजी कार्रवाई पर बन करके ही रह जाएगी? हमारी वीडियो को जितने भी लोग इस चीज को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस समय वर्कर हैं, जो भी राइडर हैं, जो काम करने वाले हैं, डिलीवरी बॉय हैं, इस वीडियो को इतने ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इन लोगों को भी इंसाफ मिल सके। इन लोगों को जो है वो इंसाफ मिल जाए। आज इन लोगों को जिस तरीके से ब्लिंकिट के ऊपर में हाय हाय का नारा जो इन लोगों ने लगा रखा है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अपना हक मांगना कोई गलत नहीं है। अपना हक मांगने के लिए आप हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। आप लोगों को अगर अपना हक चाहिए तो आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। अगर लड़ने के लिए अगर ज़मीनी स्तर से अगर काम करना पड़ेगा तो ज़मीनी स्तर से मीडिया ही जो चौथा स्तंभ है, जो आप लोगों की आवाज़ को आगे लेकर के जाएगी। मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार यही कहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग शेयर करेंगे
करेंगे, तभी आप लोगों की आवाज़ आगे तक पहुंच जाएगी। मैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अंदर में जो लोग भी हमारी इस वीडियो को देखते हैं, जो भी आला अधिकारी हैं, वो लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि इन प्राइवेट कंपनियों को जो है अपनी तानाशाही करने पर इन लोगों को ऐसा होना चाहिए कि इन लोगों के ऊपर में भी केस हो। अगर ये वर्करों के साथ में अगर इसी तरीके से अगर तानाशाही करते रहेंगे तो आखिर में वर्कर जो है वो कब कहीं ना कहीं एक तो वैसे ही ये लोग रोजगार मांग रहे हैं लेकिन रोजगार मिल नहीं रहा, जो लोग रोजगार कर रहे हैं उन लोगों का भी रोजगार जो है वो छीना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत है। और आज तमाम दिल्ली के एनसीआर के अंदर में इस तरीके की जितनी भी स्टोर है, जितने भी ऑफिस हैं, ब्लिंकिट के हो चाहे किसी भी तरीके के हो, लेकिन आज ये ब्लिंकिट वाले जो लोग आज सड़कों पर उतरे हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ में इंसाफ ज़रूरी है। करते 1.5 साल हो चुका है। तो 1.5 साल में जब मैंने इसमें ज्वाइनिंग करी थी तो मेरे को मिलता था 50 रुपये पैकेट। अच्छा। तो मैं कुल मिला के 7 से 8 घंटे काम करता था, मेरा 700-800 रुपये काम बढ़िया तरीके से हो जाता था। अच्छा। उसके बाद कंपनी ने करा 25 रुपये पैकेट। अच्छा। फिर मैंने 6 घंटे 7 घंटे करने की जगह फिर मैंने करा 9-10 घंटे, तो 700 रुपये काम होता था। अब कंपनी ने कर दिया है 15 रुपये पैकेट। अगर हम 24 बस हमारा कुछ भला करे। और जैसे कि मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, हमें 15 रुपये पैकेट मिल रहा है और 25 रुपये पैकेट जो मिला था, एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज दिखाना चाहूंगा। मेरी बाइक खड़ी है 5291। अभी कुछ दिनों पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पैर में चोट लगी हुई है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं खोल के दिखा दूंगा। गाड़ी का मत्था टूटा हुआ है, वाइजर टूटा हुआ है, उसका भुगतान कहाँ से करेगा? कोई डिलीवरी बॉय घर से निकलता है तो सुबह को सिर पे कफन बांध के चलता है, क्योंकि आजकल सड़कों पे आप देखते हो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, मैं आप लोग देखते हो पूरे भारत के अंदर में 1% भी जो है वो गाड़ियां नहीं है, लेकिन 11% से ऊपर जो है वो एक्सीडेंट के मामले होते हैं। और एक्सीडेंट के मामले जो है 8 से 7% जो है, 7 से 8% जो है वो सिर्फ डिलीवरी बॉय के होते हैं। ये हकीकत बात है, चाहे वो किसी भी तरीके का राइडर हो, उन्हीं लोगों के साथ में ज़्यादा, क्योंकि जो बाइक यानी कि 2 पहिया वाहन पे जो चलते हैं उन लोगों का एक्सीडेंट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। पूरे भारत के अंदर में मैं बता रहा हूँ आपको, जो गणना है वो 1% भी गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन 11% से ज़्यादा आज रोड हादसे होते हैं। ये बात सही है ना? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब अभी जो है लगातार जो चली आ रही है, इन लोगों की हड़तालें चली आ रही है। इन लोगों ने यही कहा है, अपनी मांग को जो है वो लेकर के आ रहे हैं कि हमारी जो मांगे, जो हमारे को पहले पैकेज के ऊपर में जो 35 रुपये 40 रुपये जो दिया जाता था, हमें अगर वही दिया जाए तो हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। आज 2 दिन हो गया इन लोगों को, ये लोग जमीनी स्तर पे आज ये लोग अपने जो इनका स्टोर है, ब्लिंकिट का जो स्टोर है, उसके बाहर पूरी दिल्ली के एनसीआर के अंदर में, जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर में पटेल नगर के अंदर में भी 2-4 जगह का आपको लोगों को वीडियो दिखाई। और उसके बाद से आज जो है मैं इंदिरापुरम में हूँ, और इंदिरापुरम का कौन सी जगह का पूरा बताइएगा जरा, ये पूरा बताइए, यहाँ का पूरा बताइए। पूरा एड्रेस है जी नीति खंड 2, प्लॉट नंबर आपका ये होगा 292। ठीक है, इंदिरापुरम गाजियाबाद, पिन कोड है 201014। ये पूरा पिन कोड है यहाँ का। पूरा एड्रेस ये है कि नीति खंड 2 ये ब्लिंकिट स्टोर है। और आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो यहाँ पे डिलीवरी बॉय ऐसे ही धरना देंगे और अपनी ऐसी मांग करते करते अपनी आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और अपनी जान दे देंगे यहाँ पर, अगर हमारी कार्रवाई नहीं करी गई तो। हमें इस चीज का इंसाफ चाहिए। हम कंपनी अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन कंपनी हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। ये किस जगह का इंसाफ है? हमें हमारा इंसाफ चाहिए। हम लड़ेंगे, हम यहीं बैठेंगे, हमें यहीं बैठना है। हमें चाहिए ये चीज। कंपनी को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। हाय हाय ब्लिंकिट, हाय हाय ब्लिंकिट, हाय हाय ब्लिंकिट, हाय हाय ब्लिंकिट, हाय हाय। सर हमने पूरी रात पूरी ठंडों में बारिशों में ब्लिंकिट डिलीवरी करी है सर। हमारे को क्या, और हमसे पूछते सर, हम तो वैशाली क्लाउड 9 सेक्टर 9 के सेक्टर 1 के हैं। हमको 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है कि हम 25 रुपये में 10 किलोमीटर जाएंगे, उसमें 30 रुपये का तो हमारा तेल लगेगा सर। बताइए, हमने पूरी सर्दी काम करा है, बारिश में काम करा है। जब लोगों का काम थे, जब हम लोग काम करते थे, जब लोगों के घर में हम ऑर्डर पहुंचाते थे, खाना राशन पहुंचाते थे, अब हमारे को लात मारी जा रही है। जब इस कंपनी को हम उठा सकते हैं तो इस कंपनी को हम गिरा भी सकते हैं। अभी जी बताइए। सबसे पहले मैं मोहित तिवारी, पूरे पैन इंडिया पे ये धरना हो रहा है, पूरे पैन इंडिया पे धरना कर रहे हैं लोग। अभी यहाँ पे यूपी एनसीआर के जितने भी स्टोर हैं, ज्ञानखंड हो गया, कावेरी मार्ग हो गया, नीति खंड 2 जो जितने भाई हैं यहाँ पे, वैशाली हो गया, क्रॉसिंग रिपब्लिक हो गई, डासना हो गया, वसुंधरा हो गया, जितने भी डीएस हैं, जितने भी स्टोर है, राजबाग हो गया, सारे डीएस बंद हैं। ऑनलाइन सामान कहीं नहीं पहुँच रहा है। आपके चैनल के माध्यम से जो कंपनी के ओनर हैं अलविंदर ढिंसा, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ट्वीट कीजिए। जितने भी भाई हैं
जब से ये कंपनी जोमेटो ने हैंड ओवर किया है, मेन मोटिव है, ग्रोफर का कोई रोल नहीं, ग्रोफर ने बहुत अच्छा दिया है, पे आउट सबको अच्छा दिया है, ग्रोफर का कोई इसमें वो नहीं है। जैसा कि पहले ये ग्रोफर के नाम से ही था, उसके बाद में ब्लिंकिट हुआ है। हाँ, जब से ब्लिंकिट मर्ज हुई है, शेयर इसके बिके हैं। अच्छा, जब से ये कंपनी ऑटोमेटिक धीरे धीरे इसका पे आउट लेवल घटता गया है, पहले 50 था। अभी जो है वो कंपनी क्या कह रही है, किस वजह से ये लोग आप लोगों को फिर दोबारा पैसे वो जो कल परसों में जो दे रही थी, अब वो दोबारा नहीं दे रही, क्या कह रही है कंपनी? कंपनी कुछ नहीं कह रही है। कंपनी का जो पहला पे आउट स्ट्रक्चर आया था, जैसे परसों बंद हुआ था, परसों शाम को हमने ऑर्डर मारे 25 रुपये ऑर्डर, उसके बाद जो पहला पे आउट आया था उसमें कोई इंसेंटिव नहीं था। जितने भी टीएल हैं सब लोगों सबने, जो हमारा ग्रुप है जितने भी हैं, उन्होंने सबको क्या नाम है बंद कर दिया है कि सिर्फ एडमिन ही मैसेज डाल सकता है। क्योंकि उन्हें इस चीज़ का डर है, कंपनी को सबसे बड़ा डर इस चीज़ का है कि अगर राइडर्स एक हो गए तो कंपनी डूब जाएगी। इसलिए उन्होंने हमारी बात आपस में हम एक दूसरे से बात ना कर सकें। तो अभी आप लोग सारे राइडर से एक हो? हमने एक अपना अलग ग्रुप बना लिया है जिसमें पूरे यूपी एनसीआर के लोग जुड़े हुए हैं, पूरे जितने भी स्टोर हैं 10 से 11 दिल्ली एनसीआर पूरा सब जुड़ा हुआ है। हाँ, यूपी दिल्ली एनसीआर, यूपी एनसीआर के सारे जुड़े हुए हैं स्टोर, 11 से 12 स्टोर। कोशिश है कि दिल्ली के लोग भी उसमें जोड़े जाएंगे। अच्छा, अभी मतलब अभी आप लोगों के अंदर में इसमें कोई स्टोर में कोई है जो प्रमुख हो, जो बात कर सकता हो? कोई देखो, कोई बात करने को तैयार नहीं है, जब इसके ऑनर ही बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा, सब सुबह बैठे हैं, मैनेजर आ नहीं रहे सामने, कोई बात करने को कोई तैयार नहीं है, धमकी दे रहे हैं। हमारी नौकरी खुद खतरे में है। अच्छा, वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी नौकरी खतरे में है। ये भी कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, और ये भी कह रहे हैं हम आपकी आईडी बंद कर देंगे, अगर आज काम नहीं करोगे तो बाद में काम करने बताना। हमारे आईडी बंद करने के लिए कब बोला आपको? आईडी बंद करने के लिए कल भी बोला, हर स्टोर पे बोल रहे हैं। हमारे स्टोर पे भी बोल दिया कि एफआईआर कर देंगे। आईडी ब्लॉक कर किसी लड़कों की। अच्छा, टीएल मैनेजर धमकी दे रहे हैं, जो काम नहीं करेगा आईडी ब्लॉक कर देंगे। जितने भी लड़के खड़े हैं, बहुत से लड़के आईडी टर्मिनेट कर दे, जो उल्टा सीधा बोलेगा। कितने इस वाले स्टोर पे कितने लड़के काम करते होंगे? कितने हैं डिलीवरी बॉय जो है? कितने? इस वाले ये यहाँ के बंदे आगे कितने लोग हैं? 120 120। आप लोगों ने इन लोगों की सारी बातें सुनी, पूरा इन लोगों का संघर्ष भी सुना। आखिर में इन लोगों ने जो साल 2 साल 4 साल से ये लोग लगातार जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपनी जो समय जो इन लोगों ने दिया है, लेकिन उस समय के बदले इन लोगों को मिला क्या है? सबसे बड़ा सोचने और समझने वाली बात होगी कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोगों से एक बारी और गुजारिश करूंगा कि वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन लोगों को जो है वो इंसाफ मिल सके। इन लोगों की जो तानाशाही जो आज ये ब्लिंकिट वाले कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की तानाशाही ये रुकनी चाहिए। इन लोगों का शोषण, ये आप देख सकते हैं, इन लोगों की आईडियो को जो है परमानेंटली जो है टर्मिनेट करने के लिए इनको मैसेज आ चुका है। ये देखिए, टर्मिनेट करने के लिए पूरा मैसेज आ चुका है इन लोगों को, परमानेंट ब्लॉक करने के लिए। आप ये देख सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो है ये बहुत बड़ा शोषण है। और दिल्ली एनसीआर या यूपी एनसीआर के अंदर में जितने भी वर्कर हैं, आज डिलीवरी बॉय है, जो भी राइडर हैं, वो लोग काम करने वाले हैं, उनकी जिंदगियां जो जुड़ी है अपने परिवारों के साथ जुड़ी है। एक एक परिवार के घर के अंदर में कम से कम 7 से 8 लोग परिवार के अंदर जुड़े होंगे, और कहीं ना कहीं जो है वो आज ये लोग सोच रहे हैं कि हमारा परिवार जो है कैसे खाएगा, किस तरीके से इनके घरों के जो है वो चूल्हे जलेंगे। अकाउंट टर्मिनेट कर दिया, ये आप देख सकते हैं, टर्मिनेट कर दिया गया है अकाउंट में। क्या नाम है इनका? दानिश जी, आपका अकाउंट जो है टर्मिनेट कर दिया गया है। ये पकड़िएगा जरा, क्या नाम? ये इधर बताइए, आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दानिश है। दानिश जी, आपका टर्मिनेट कब किया गया है आपकी आईडी को? कल ही किया गया है, क्योंकि हमने अपने हक के लिए जो आवाज उठाई थी, उन्होंने उसे दबाने के लिए मेरी आईडी को टर्मिनेट कर दिया, ताकि और लोग ये देखकर हट जाएं पीछे कि इस बंदे की आईडी हमने टर्मिनेट कर दी है, तो बाकी सब अपनी आवाज को ना उठा पाए। अच्छा, अपनी आवाज को वो लोग ना उठा पाए, इसलिए आपकी आईडी को जो है वो बंद करके दिखा दिया कि लोग डर जाए। जी सर। एफआईआर की धमकी रखी है, मैसेज पे एफआईआर। अच्छा, एफआईआर की मैसेज भी आपको? अच्छा, आप ना मेरे को एक व्हाट्सअप कर देना, मैं इसको लगा दूंगा, इस पे पेस्ट कर दूंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो है इंदिरापुरम के अंदर में जो ब्लिंकिट का जो आप देख सकते हैं सामने स्टोर है, आज ये तमाम लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े, इन लोगों की परेशानियों को लेकर के, इन लोगों की बातें लेकर के, इन लोगों की जो आवाज को हम लोग उठाने की जो आज कोशिश कर रहे हैं। ये सब आपको दिखेगा। अच्छा, ठीक है, A to Z जो ठीक। ये कर रहे हैं।
ये आप देख सकते हैं और काफ़ी लोगों के साथ में ऐसा सबके साथ में इनके व्हाट्सएप पे वगैरह पे सब पे मैसेज आ चुका है। ये आप देख सकते हैं इनकी आईडी वगैरह जिस तरीके का भी ये लोग शोषण कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है वो व्हाट्सएप पे के ऊपर शेयर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको दबाने की कोशिश करी जा रही है। आखिर में ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्या इन लोगों की जिंदगी क्या जुड़ी नहीं है? क्या उन ऑनरों के घर पे आज ये राइडर जब काम करके देते हैं क्या उनका परिवार या उनकी कंपनियां जो है वो बुलंदियों को छूती है? लेकिन एक आम जो मजदूर है जो भारत के तमाम राज्यों से चल करके आते हैं यहाँ पर आकर के मजदूरी करते हैं, कहीं ना कहीं वो लाखों की गाड़ियां भी ले लेते हैं, लेकिन उनकी किस्तें होंगी, उनके परिवार का खर्चा होगा, उनका कहीं ना कहीं राशन होगा। तो आखिर में ये सब चीज़ें कहाँ से पूरी होंगी अगर इसी तरीके से प्राइवेट कंपनियां अगर अपनी मनमानी करती रहेंगी? तो आखिर में कब तक इन लोगों की आवाज़ को जो है वो दबाया जाएगा? इन लोगों की आवाज़ को उठाने की आज ज़रूरत है। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ब्लैंकेट 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 ब्लैंकेट